हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और बच्चों आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने क्लास 11 केमिस्ट्री बहुत टाइम से शुरू करी थी, लेकिन क्लास 11 केमिस्ट्री का भी सीबीएसई ने कोई पैटर्न जारी नहीं किया था कि इस साल 2021 2022 में क्लास 11 केमिस्ट्री का पैटर्न क्या होगा। आज ही सीबीएसई ने केमिस्ट्री का पैटर्न लॉन्च कर दिया है, ठीक है, कि टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम में सीबीएसई का पैटर्न क्या होने वाला है, उसे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस को कैसे उसने रैशनलाइज किया है। तो क्लास 11th में टर्म 1 और टर्म 2 के लिए रैशनलाइज सिलेबस अपन देखने जा रहे हैं। देखते हैं उसने क्या करा है। जैसे कि अपने पास केमिस्ट्री की दो बुक्स हैं, क्लास 11th में केमिस्ट्री की दो बुक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। उसने कुछ चैप्टर्स पार्ट 1 से लिए हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन में, और कुछ चैप्टर्स उसने पार्ट 2 से लिए हैं। और उसने उन चैप्टर्स को, कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको अपन देखते हैं। पार्ट 1 से जो उसने चैप्टर्स लिए हैं वो ये लिए हैं: सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसने सीबीएसई ने इनका वेटेज भी डिसाइड कर दिया है कि भैया चैप्टर 1 और 2 से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चैप्टर 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग को अच्छा खासा वेटेज दिया उसने 6 मार्क्स का। ठीक है, अब ये दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चैप्टर हैं जो कि बुक सेकंड में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? यहां से बुक सेकंड में दिए हुए हैं, यहां से बुक सेकंड में दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के उसने 5 मार्क्स दिए हैं। और लास्ट में जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जिसमें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बात की गई है, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की गई है, इसको सबसे ज्यादा उसने मार्क्स कितने दिए हैं? अकेले चैप्टर को 9 मार्क्स दिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर इसने 4 चैप्टर जो है अपने बुक 1 से लिए हैं, बुक 1 से लिए हैं। हमने इन चारों चैप्टर को खत्म कर दिया है ऑलरेडी मेरे बच्चों, और टर्म 1 तक हम टर्म 1 का सिलेबस भी खत्म कर देंगे, ये मेरा वादा है, और फुल एनर्जी फुल जोश के साथ। लेकिन यहां एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा आपको कि ये जो रैशनलाइज सिलेबस उसने लॉन्च किया है, ठीक है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं कि रैशनलाइज सिलेबस का पीडीएफ क्या है, एक्चुअल पीडीएफ। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी बात सुना बेटा, अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने जितना होल सिलेबस अभी तक आपको पढ़ाया है वो पूरा पढ़ना, तभी आप नीट और जेई क्रैक कर सकते हैं। चलो बात करते हैं। इन सारे चैप्टर को मिला के उन्होंने 35 मार्क्स की थ्योरी पोर्शन बनाया है, और उसने कहा है कि टर्म 1 का मार्किंग होगा कैसा? मार्किंग कैसा होगा कि भैया 35 मार्क्स के क्या आएंगे? आपके थ्योरेटिकल पेपर होगा, और 15 मार्क्स का उसने क्या बोल दिया है? 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होंगे। अब ये प्रैक्टिकल कैसे होंगे? ये डिपेंड करेगा कि आने वाली सिचुएशन कैसी है। अगर आपके स्कूल खुल जाएंगे तो भैया जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसके सुपरविजन में होगा। लेकिन अगर स्कूल कोविड के चक्कर में नहीं खुल पाते हैं तो उसने उस चीज के लिए भी अपने पीडीएफ में बात करी। हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहली चीज कि ये जो 35 मार्क्स उसने रखे हैं कि भैया जो मैं थ्योरी एग्जाम लूंगा तो जो टर्म 1 होगा उसमें देखना, क्वेश्चंस इन टर्म 1 एग्जाम विल हैव द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये कैसे होंगे मेरे बच्चों? एमसीक्यू बेस्ड होंगे। या तो वो चैप्टर में से डायरेक्ट एमसीक्यू उठाएगा, या वो असर्शन रीजन बेस्ड भी एमसीक्यू टाइप उठा सकता है। और इस पेपर का ड्यूरेशन होगा मेरे बच्चों कितने मिनट का? 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। कितने मिनट्स का ड्यूरेशन होगा? 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। और ये पूरे होल सिलेबस का कितना कवर करेगा? 50% कवर करेगा। कितना कवर करेगा? 50% कवर करेगा। मतलब जो टर्म 1 होने वाला है हमारा वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। अरे वाह, ये भी अच्छी खबर है सर। 35 मार्क्स की थ्योरी होने वाली है। सर व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल? बात करी है ना उसने प्रैक्टिकल के बारे में। बात करते हैं कि उसने प्रैक्टिकल के बारे में क्या बात करी है। चलिए पहले तो थ्योरी में आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इनका जो भी सिलेबस है, आप क्या क्या दिया हुआ है, वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये 3 चैप्टर, फिर ये चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, 5वां रेडॉक्स, 6वां हाइड्रोजन, ठीक है, 7वां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि सर इन चैप्टर से उन्होंने कितना कितना पोर्शन लिया है, ठीक है। ये बात थी अपनी थ्योरी की।
ये बात थी अपनी थ्योरी की। जो 7 चैप्टर आने वाले हैं टर्म 1 में, जल्दी ही हम 1-2 चैप्टर जो बाकी रह गए उन्हें भी कंप्लीट कर देंगे। चिंता ना करिए, निश्चिंत रहिए मेरे साथ, एकदम तहलके के साथ खत्म करेंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा। उसने कंडीशन दी है, टर्म 1 की कंडीशन ये है, सुनना, a 15 marks practical would be conducted under the supervision of subject teacher। ठीक है भैया, this would contribute to the overall practical marks to the subject। कितने? 15 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के, बिल्कुल ठीक है। या तो इस कंडीशन में होगा कि भैया आप सुपरविजन में करें, या इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, भैया मान लीजिए केसेस बढ़ना शुरू होते हैं, अगर आप लॉकडाउन बढ़ाते हैं और वो नवंबर तक चला गया लॉकडाउन, देन प्रैक्टिकल असेसमेंट कैसे लिया जाएगा मेरे बच्चों? पेन पेपर के बेस पे लिया जाएगा, पेन पेपर के बेस पे लिया जाएगा, जिसमें आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। किसमें? प्रैक्टिकल के टर्म 1 में। अगर लॉकडाउन जारी रहा तो हो सकता है, अब स्कूल पे डिपेंड करता है कि भैया वो 15 मार्क्स आपको ऑनलाइन पेन पेपर के बेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लेकिन अगर टीचर के सुपरविजन में हुआ, अगर टीचर के सुपरविजन में हुआ तो वो कहते हैं कि भैया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 8 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। दूसरी, जो आपने कंटेंट है आपका इन चैप्टर्स का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो होंगे उस पे उनके 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। और क्लास रिकॉर्ड, आपकी कॉपियां कंप्लीट हैं या नहीं, आपसे जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप बता पा रहे हैं या नहीं, इसके बेस पे आपके 5 मार्क्स दिए जाएंगे और टोटल 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। ये तो बात थी अपनी टर्म 1 की, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ठीक है। क्लियर है? आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। चलिए बात करते हैं सर कि सिलेबस टर्म 2 के लिए क्या होगा। अब ध्यान देना, वही बुक, फर्स्ट बुक से कुछ चैप्टर लेने वाले हैं, सेकंड बुक से हम कुछ चैप्टर हम नहीं लेने वाले, ये सीबीएसई ने दिए है ना। खुश हो जाइए भैया, अब तो सिलेबस भी जनरेट हो चुका है, कितना पढ़ना है वो आपको पता है। चलिए बात करते हैं, उन्होंने बुक नंबर 1 से कौन कौन से लिया है। अब देखिएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर उठा लिया है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स उठा लिया है और इक्विलिब्रियम उठा लिया है, ये बुक नंबर 1 से। और ध्यान दीजिएगा, इन सारे चैप्टर का वेटेज उसने कितना रखा है? 15 मार्क्स रखा है, 15 मार्क्स रखा है। मैं आपको फिर भी बता दूं, स्टेट्स ऑफ मैटर का तो वेटेज थोड़ा कम होगा, लेकिन जो आपके केमिकल थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम है, इनका वेटेज बहुत ज्यादा होगा मेरे बच्चों, इन 15 मार्क्स में से भी, क्योंकि यही 2 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम देखने वाले आने वाली क्लासेस में, ठीक है सर। बने रहिएगा अपने साथ, सब कुछ देखेंगे, नवंबर तक अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। अब अगली कहानी है, आपके पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और हाइड्रोकार्बन। इनसे उसने, ध्यान दीजिएगा, इसका वेटेज कितना दिया है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का 11 मार्क्स। छोटे चैप्टर है, ध्यान देना, छोटे चैप्टर हैं, वेटेज ज्यादा है, छोटे चैप्टर हैं, वेटेज ज्यादा है। और लास्ट में हाइड्रोकार्बन का वेटेज इसने 9 मार्क्स देके रखा है, और इस तरीके से टोटल 35 मार्क्स हो गए थ्योरी से। ये बुक 2 के चैप्टर है, ये बुक 2 के चैप्टर है, ठीक है सर। वो लाल कलर की जो बुक है अपनी, ये बुक 2 के चैप्टर है, ये बुक 1 के चैप्टर, ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अब सेकेंड टर्म जो होगा, देख लिया हमने सिलेबस इसका, ये सिलेबस है इसमें। अब ये जो सेकंड टर्म है, ये चैप्टर आने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने आपको बता दिया, आप बार बार कह रहा हूं, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करूं मैं किसकी, कि प्रैक्टिकल जो मार्क्स है, टर्म सेकंड के प्रैक्टिकल की कंडीशन क्या है, सुनना। एट द एंड ऑफ द टर्म 2, जैसे ही टर्म 2 एंड हुआ, द 15 मार्क्स प्रैक्टिकल वुड बी कंडक्टेड, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट टीचर। अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो भैया 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। दिस वुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मार्क्स, बिल्कुल सही है सर। लेकिन अगर सिचुएशन लॉकडाउन की बनी रही, क्योंकि अभी कोई सर्टेन नहीं है कि लॉकडाउन 100% खुल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन बनी रही तो जो प्रैक्टिकल होगा 10 मार्क्स का होगा पेन पेपर बेस्ड, और 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे किसके, वाइवा के दिए जाएंगे, 5 मार्क्स वाइवा के दिए जाएंगे आपको, सुनना, ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाइवा होगा, और 5 मार्क्स आपको किसके दिए जाएंगे, वाइवा के दिए जाएंगे टर्म 2 में, ठीक है। और अगर बच्चों मान लीजिए कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई, आपको स्कूल जाके पेपर देना है, तो उसमें आप देखिएगा जो सॉल्ट एनालिसिस है उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और याद रखना, सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से पढ़ के जाना, उसके 8 मार्क्स उन्होंने दिए हैं, 8 मार्क्स दिए हैं। हो सकता है इसकी प्रैक्टिस भी वो लोग करवाएं सॉल्ट एनालिसिस की, बिना प्रैक्टिस कराए तो आप सॉल्ट एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल जैसे पहले उनको करवाना पड़ेगा, ठीक है, अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई तो, ठीक है। कंटेंट बेस्ड,
एक्सपेरिमेंट, जो भी कंटेंट है उस बेस पे एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स का होगा। और फिर वही कहानी, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो प्रोजेक्ट वर्क आपने कितना करा है, जो प्रोजेक्ट देंगे स्कूल वाले, ठीक है, और वाइवा इंटरनल, ठीक है, तो ये इनके 5 मार्क्स हैं। इस तरीके से भैया आपके ये 15 मार्क्स, मतलब सर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमारी कहानी होने वाली है 15 मार्क्स। अब जो बात आती है कि टर्म 1 जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड था, टर्म 2 क्या एमसीक्यू बेस्ड है? नहीं। टर्म 2 जो होगा मेरे बच्चों, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे होंगे? केस बेस्ड, मतलब आपकी थ्योरी बेस्ड, और वो कैसे होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा। तो तैयारी करना शुरू कर देना इस अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। और ये जो होगा वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। वो 90 मिनट का होने वाला था जिसमें आपके एमसीक्यू आने वाले थे मेरे बच्चों, ठीक है, 35 मार्क्स के थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू होंगे जो भी, लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा। ये कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये अपनी कहानी थी कि भैया हमारा सिलेबस कैसा है क्लास 11th का और हमें अपनी स्टडी को कैसे करना है। मैग्नेट ब्रेन आपके लिए तुरंत लेके आया कि मेरे बच्चों आपको क्लास 11th के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। आई होप अब कहानी पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि भैया हाँ मुझे 11th के लिए इतना पढ़ना है, नीट और जेई के लिए मुझे इतना पढ़ना है। बने रहिए मेरे साथ, फुल जोश और जुनून के साथ अपन 11th को खत्म करेंगे। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।